अगर बनना है आईएएस तो लंबे समय तक धीमी गति में मंद मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आए कभी कि आपका कोई दोस्त हो जिसके मन में डाउट हो कि उसका मन तो करता है आईपीएस का, तो आईपीएस का मन जनरली करने की दो वजह हो सकती है। एक तो वर्दी का शौक कई लोगों को होता है, दूसरा कुछ लोगों को एक लिस्ट होती है जिनको ठीक करना होता है, तो सोचते हैं कि आईपीएस बन के ठीक करेंगे उन लोगों को। आमतौर पर इन दो वजहों से लोग आईपीएस बनना पसंद करते हैं। एक तीसरी वजह होती है कि बचपन से किसी पुलिस को देखा तब से मन है पुलिस ही बनना है। तीसरी वजह तो ठीक है, अगर आपकी वजह यह है कि आपको पुलिस में ही जाना है, कुछ और अच्छा लगता ही नहीं आपको, तब तो ठीक है, ऐसे लोग पुलिस में ही अच्छे रहते हैं। अगर केवल वर्दी के शौक से जा रहे हैं तो उसका आसान तरीका है कि एक वर्दी सिलवा लें अलग से और रात को पहन के शीशे में देख लें, दो चार प्रिय लोगों को दिखा दें, है ना। और जो लिस्ट बनाई है अगर आपने कुछ लोगों को ठीक करने के लिए, तो आईपीएस में रह के भी ठीक करना बहुत आसान नहीं है आजकल, क्योंकि फिर मानवाधिकार आयोग आपको ठीक एक दो अच्छे दोस्त रखिए, इतने अच्छे दोस्त जिन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उतना ही भरोसा आप भी निभाइए। दोस्ती एक तरफा नहीं होगी, दो तरफा होगी। आप उसके हर राज को राज रखेंगे तो वो आपके राज को राज रखेगा। इस तरह की दोस्ती होती है जहां अपने मन की हर बात आप कह सके, विवेचन कर सके, कैथार्सिस कर सके, वमन कर सके। जो मन में उठ पटक बात आ रही है वहां जाके बोल दी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। ये इसका नियम है दुनिया का। जो किताब आप पढ़ते हैं, यस सर, पढ़ने के अलावा उससे क्या 5 उपयोग हो सकते हैं? सर पढ़ने के अलावा मैंने पढ़ लिया तो सर मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं, मैंने पढ़ना नहीं है ना आपको ना किसी और को। ओके सर। उसके अतिरिक्त क्या उपयोग 5 हो सकते हैं? सर पढ़ने के अलावा सर जैसे उसमें कुछ जैसे सर चित्रकला है तो वो मुझे सीखने में मदद कर सकती है, उसको मैं देख के सीख सकता हूँ। पढ़ना, सीखना, कुछ लर्न करना, उसको छोड़ दीजिए एकदम। ओके सर। सर अगर थोड़ा वैसे देखें तो सामान्य लोग जैसे करते हैं सर, कई बिना काम की किताबों को सर रद्दी में दे देते हैं। ठीक है, एक यूज हो गया कि रद्दी में बेच के कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए सर। इसके अलावा जैसे सर बचपन में प्लेन बना के उड़ा देते हैं सर। ठीक है, अब किताब के कागज फाड़ के उसका हवाई जहाज बना सकते हैं। यस सर। और सर इसके अलावा कई बार जैसे और अभी आप IAAS में ट्रेनिंग कहाँ, शिमला में हो रही है आपकी? जी सर। आपने BL अम्बेडकर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स के हिंदी साहित्य में। जी सर। और 2 सर्विसेज आप ऑलरेडी ले चुके हैं सिविल सेवाओं में से। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि भूख कब खत्म होगी आपकी? पर दूसरों के चक्कर में कब तक रहेंगे भाई? दूसरे तो जब जब मिलेंगे ठीक है मोटिवेट कर देंगे, और इस दुनिया में बेसिकली केवल 2-3 लोग, आपके माता पिता और शायद भाई बहन, उनके अलावा कोई आपको मोटिवेट बहुत प्यार से करेगा नहीं, क्योंकि बाकी सब आपको मोटिवेट करते हुए मनी मन कामना करते हैं कि ज्यादा सफल नहीं हो तो ठीक रहेगा। फूफा और मौसा कितना मोटिवेट करेंगे भाई? अगर आप ज्यादा सफल हो गए तो वो खुश होंगे, तनाव में आ जाएंगे, तनाव में आएंगे। केवल 2 व्यक्तियों के बारे में कल्पना है कि उनको तनाव नहीं होगा आपकी सफलता से, वो आपके पेरेंट्स हैं। टीचर भी हो सकता है, सही बात है, हाँ हो सकता है। तो मतलब वही 2-4 लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपकी खुशी में केवल खुश होंगे, जो आपकी सफलता में केवल खुश होंगे। बाकी तो बहुत सारे लोगों को तनाव ही होगा। अब सारा मोटिवेशन वहां से लेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक उम्र के बाद खुद भी तो कुछ करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनने का असली मजा तब है जब आप कम उम्र में बन जाए। 23-24 में बन गए, 36 साल की नौकरी हाथ में है, 29 साल हुए, 7 साल बचे हैं, सेक्रेटरी बन गए और देश के सबसे बड़े पदों पर रहने का मौका मिलता है। फाइनेंस सेक्रेटरी दिन में कम से कम 25 बार फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता है, नीतियां मूल रूप से वो बनाता है। और अगर बन गए कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। ये है आईएएस बनने का मजा। Aditya, my last question to you would be, I want to put you in a situation where you have 2 employees in front of you. One is a male candidate and another one is a female candidate with a child. Both are competent enough. Who will you assign the work to? Because you see, generally women with children have more responsibilities and they are not able to do justice to their job. So I want to know, who will you pick? On the basis of their skills and demand of the job, I will give that work.
You have to choose one. I told you they are both competent enough for the job. It also depends on the type of job. And for example, if it requires some task at late night or going to then I will consult both of them. And on the basis... I think you're evading my question. You have to pick one. It depends on their skills and nature of the job. And it can be answered only with the demand of the job and all indicators I have in front of me. Okay, thank you, Aditya. मम्मी पहले होती, हम बाद में होते हैं, ऐसी मम्मी हमको चुन सकती, हम उसको नहीं चुन सकते। हम पापा को नहीं चुन सकते, भाई बहन भी हम नहीं चुन सकते। ठीक, हम दुनिया में एक को ही चुनते हैं बेसिकली। एक को ही चुना और उसने लगा दिया चूना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर आप ठीक से ना चुने तो चूना लग जाता है, और ठीक से चुन लिया तो जिंदगी मजेदार हो जाती है, नहीं चुना तो चूना लग जाता है। और आमतौर पर अगर 100 विवाहित व्यक्तियों से पूछे कि किस किसने ठीक चुना, किसने गलत चुना, उनसे अकेले में पूछे, इस गारंटी के साथ कि बताया नहीं जाएगा किसी को, इस गारंटी के साथ कि बात बाहर नहीं आएगी, तो आपकी राय में 100 में से कितने लोग बोलेंगे कि एकदम सही चुन लिया है मैंने? 1-2, बाकी लोग तो रोना पड़े, कई लोग तो इस चक्कर में कि यार एकदम दिल पे छुरिया चला। मुझे जो चिंता ज्यादा लगी वो 2 चिंताएं हैं जो अप्रोच के लेवल पे हैं। पहला, थोड़ा सा सेल्फ बोस्टिंग वाला कहीं कहीं एलिमेंट आया। जैसे शुरू में आपसे हमने पूछा कि आपने क्यों सोशियोलॉजी लिया, तो आपने कहा कि मैं साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप कर चुकी थी, अब मुझे समाज की सेवा करनी थी जी। ये कहने की बात नहीं होती कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तो समाज की सेवा करनी थी, करनी है, ये सब कहने से बचिए। इससे लगता है कि आप खुद अपनी तारीफ कर रही हैं, जो थोड़ा सा ना कभी कभी खराब लगता है जी। कोट का बटन बैठते समय खोल लिया करिए जी जी। अभी बंद है, ये अटपटा लगता है जी जी। तो मुझे लगा कि इसे खोलने से कोई दिक्कत नहीं ना, उन खराब नहीं लगेगा? नहीं, एंट्री करना है बटन लगा के जी। बैठते बैठते जी, बिना उधर देखे बैठते बैठते एक हाथ से खोल लेना है। अब ये भंगिमा अच्छी लग रही है, तो कोट का बटन खोल के बैठना है। हैंड प्लेसमेंट आपका ठीक था, और लिबास आपका ठीक है, ड्रेस सेंस अच्छा है, टाई थोड़ी सी ढीली है, तो खैर प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। कि जो बच्चे आईएएस बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स बनना चाह रहे हैं, उनको ये पता तो हो कि सिविल सर्विसेज में आगे क्या होता है। आईएएस का मतलब सिर्फ कलेक्टर बनना नहीं होता है, डीएम बनना या डीसी बनना नहीं होता है। ये कलेक्टर, डीएम, डीसी जो कि जिलाधिकारी है, ये तो बहुत छोटा पद है। छोटा पद इस सेंस में कि जिस सर्विस में आईएएस में कर जाते हैं, तो आईएएस में तो आप शुरुआती 10-15 साल में इस पद से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद तो आपको बड़े पद संभालने हैं। सवाल पूछते क्यों है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, इंटरव्यू बोर्ड का उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व को समझना, जानना, और आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके पास कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो अपने आप कुछ प्रश्नों का निर्माण करें, वो प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों के उत्तर से आपका व्यक्तित्व टटोलें, उसको नापें। दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा आसान होता है इंटरव्यू बोर्ड के लिए, और मतलब वो चाहते हैं कि उनके ऊपर बोझ कम हो जाए, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिसके उत्तर में आप खुद ही ऐसे हिंट दें जिससे वो आगे बात बढ़ा सकें। और ये वाला जो प्रश्न है, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या असेसमेंट है वो पता लग जाता है, और दूसरा जब आप 5 खूबियां या 5 कमियां बताएंगे अपने बारे में, तो उन्हीं में से 1 या 2 को वो मार्क कर लेते हैं, फिर उस पर आपसे लंबी बात करते हैं ताकि आपके व्यक्तित्व की ठीक से गहराई को जान सकें, समझ सकें। तो मैं प्रीलिम्स में क्या करता था, ऑप्शन ठीक से किया, फिर जीएस में गए, जैसे 150 में से मुझे मान लीजिए 20 सवाल ठीक से आते, पहले उन 20 सवालों को ढूंढा, उनके आंसर भर दिए गोले, फिर उन 20 में देखा ए कितने, बी कितने, सी कितने, डी कितने, देखा 20 में से 8 सी हैं, बस, तो बाकी 130 का उत्तर सी है। सी 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 सब में सी लगा के आ गए। तो पहला अटेम्प्ट जब मैं दे के आया तो लोगों ने पूछा जीएस कैसा हुआ, मैंने कहा ये तो भगवान जानता है कैसा हुआ। 20 आते थे, बाकी देखते हैं भी कितना होता है। बोले नहीं 70 से कम पे तो होगा ही नहीं प्रीलिम्स, ये होगा वो होगा। तो रात को हॉस्टल में मंडली जमी, सबने आंसर ढूंढे, आंसर काउंट किए, 20 आते थे और 78 सही निकले। मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। दूसरी बात, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं?
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा टेम्परामेंट बनता है वो साइंटिफिक टेम्पर बनता है। अगर आप सीए हैं तो आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा समझ में आता है। जिस व्यक्ति के चिंतन का तरीका इतना तार्किक होगा, इतना वैज्ञानिक होगा, निश्चित तौर पर किसी भी सिविल सेवा में, किसी भी डिपार्टमेंट में समस्याओं का समाधान ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा। और समस्याओं का समाधान करने की ये जो अप्रोच है, साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, बीएससी में पूरे पढ़ाई के दौरान लगातार सिखाया जाता है और धीरे धीरे वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। और जिसका सबकॉन्शियस माइंड साइंटिफिक है, आप मान के चलिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर बेहतर होगी, उसकी समस्याओं के समाधान की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच। तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। Okay. How did you travel to this place from your house today, Jayant? Ma'am, I took my own car and drive down. Ma'am, I stay nearby. Okay, there were few red lights on the way. Yes, Did you see any beggars begging on those red lights in Delhi? Yes, ma'am. Do you help them? Do you give something to them? Or do you walk away? What do you do when they ask you for something? Ma'am, this is an issue that I've struggled with over the years of in what way, in what capacity should I give, because there have been different messaging from the elders or from the administration as such that we should not support them monetarily. So finally, ma'am, I have arrived on a solution that I'll give the material support rather than directly income support. So I give food to them, I give any items that I have. I have donated clothes to them in winters. That I do, but I do not give monetary support. Okay, that is it from my side for today, Jayant. Thank you.